नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्लैंक नॉलेज पर। मैं भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज जो हम बात करने वाले हैं क्लास 20 की या फिर डे 20 के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, MS ऑफिस के अंदर। दोस्तों, हमने जो लास्ट क्लास की 19 क्लास उसके अंदर MS ऑफिस के कुछ बेसिक पार्ट थे उनके बारे में जान लिए थे। MS ऑफिस के अंदर क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन सी चीजें होती है, वो सारी सारी इंपॉर्टेंट थी। वो सारी सारी हमने बात की। अब मैं इसी के साथ साथ आप सभी को MS वर्ड के अंदर क्लिपबोर्ड फॉन्ट, पैराग्राफ स्टाइल और इसके जो भी रिलेटेड जितने भी होम टैब से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड, होम टैब। तो ये जो होम टैब है उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी सारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं होम टैब की। ये होम टैब होता है क्या है? जब कभी भी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो MS ऑफिस होता है, MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड होता है। तो ये जो वर्ड होता है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं होम टैब की। तो दोस्तों, ये जो होम टैब होता है इसके अंदर जो हमारे पास में अलग अलग ग्रुप्स बने हुए होते हैं। पहला है क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। तो ये जो सारे के सारे हमारे क्या है, ग्रुप्स बने हुए हैं। कहाँ पे? होम टैब के अंदर। ये जो पूरा का पूरा बना हुआ है इसको बोलते हैं हम रिबन। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट आता है तो इसको क्या बोलते हैं, रिबन्स होते हैं। ये हमारे पास में ग्रुप्स होते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये इस टाइप से हमारे पास में कितने ग्रुप्स हैं? टोटल 6 ग्रुप है। इसमें इंपॉर्टेंट कितने ग्रुप्स होते हैं? ओनली 5 ग्रुप्स होते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। जब ये सारे के सारे ग्रुप्स हो जाते हैं तो इसके बाद में ये जितने भी छोटे छोटे आइकन्स आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। जब कभी भी हम इन्हें क्लिक करते हैं तो इनके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारी जो टेक्स्ट होता है, फॉर्मेट होता है, जो भी फॉर्मेट जिस भी चीज को हम यूज कर रहे हैं, अलाइंस को, पैराग्राफ्स को, बोल्ड, इनको, तो ये जो सारी सारी चीजें हैं वो एक्टिव हो जाती है। तो इन सभी के बारे में हम जो बात करने वाले हैं, होम टैब के बारे में बात करेंगे। जैसे ही हमने होम टैब पे क्लिक किया तो होम टैब होता है क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। होम टैब, होम टैब एक क्या है, बेसिक चीज है जिसका उपयोग करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स में लिखे गए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए। दोस्तों, ये जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट का। तो ये जो हमारा टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए हम किसका यूज करेंगे, होम टैब का। किसका? होम टैब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं। एक तो होता है हमारे पास में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, फॉन्ट ब्लॉक होता है, ऐसे पैराग्राफ होता है, अलाइनमेंट होते हैं। तो ये जो सारी की सारी टूल्स होते हैं वो किसके अंदर हमारे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं इसको क्या बोलते हैं, होम टैब के अंदर आते हैं। इसके अंदर 5 ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ग्रुप? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। ये जो सारे के सारे हैं ये क्या है, हमारे इसके अंदर ग्रुप्स हैं। ये जो ग्रुप है इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये जो है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार ये है हमारी क्या है, टाइटल बार है। इसी टाइटल बार पे हमारे ऊपर जो सेव किया हुआ जो डॉक्यूमेंट्स है उसका नाम यहाँ पे दिखाई देता है टाइटल बार पे। अगर जब तक हम डॉक्यूमेंट्स को सेव नहीं करते तो यहाँ पे जो सेव नहीं करते तब तक हमें जो बाय डिफॉल्ट नेम मिलता है वो क्या मिलता है, डॉक्यूमेंट्स 1। क्या नाम मिलता है, डॉक्यूमेंट्स 1। इससे कई बार हमारे एग्जाम से कई क्वेश्चंस पूछे हुए। ये जो है वो क्या है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हमारे पास में फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेल, रिव्यू, व्यू, ये सारे के सारे क्या है, हमारे टैब्स हैं। कौन से टैब्स हैं? ये सारे के सारे टैब्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अलग अलग डायलॉग बॉक्स और ग्रुप्स को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। इसी के साथ में हम बात करते हैं यहाँ पे क्लिपबोर्ड की। जैसे मैंने होम टैब पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाता है, क्लिपबोर्ड आता है, फॉन्ट आता है, पैराग्राफ आता है, स्टाइल, एडिटिंग। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे फॉर्मेट होते हैं। किसके? हमारा जो टेक्स्ट होता है उसके फॉर्मेट। तो ये जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ में हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करेंगे, क्लिपबोर्ड की। तो दोस्तों, ये जो क्लिपबोर्ड है ये होता क्या है, इसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। क्लिपबोर्ड, जैसे ही हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो क्या होता है, क्लिपबोर्ड होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास में कट लिखा हुआ है तो किसी भी चीज को कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सारी सारी चीजें किसमें इस्तेमाल करते हैं हम, यहाँ पे। हमारे पास में कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इस टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए या फिर मूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जो हम कीज का यूज करते हैं वो कौन सी की है हमारे पास में, कंट्रोल प्लस एक्स के लिए हम कट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं हम कॉपी करने के लिए, और ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं पेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट कीज थी वो मैंने यहाँ पे बता दी। इनका उपयोग क्या क्या होता है वो आप देख लेते हैं।
सबसे पहले क्लिपबोर्ड का उपयोग कहाँ होता है? कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए। कट, कॉपी और पेस्ट से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उसका उपयोग करने के लिए हम किसकी इस्तेमाल करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लिपबोर्ड का। तो दोस्तों ये जो क्लिपबोर्ड होते हैं इसके अंदर मैक्सिमम कितने का कॉपी पेस्ट फाइल्स होती है वो रख सकते हैं हम क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम अस्थायी तौर पे, मतलब नॉन परमानेंट या फिर टेम्परेरी तौर पे हम कितने फाइल्स ये कितने डेटा को रख सकते हैं? 24 डेटा को रख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो हमारा कट या कॉपी की हुई जितनी भी फाइल्स है वो कहाँ पे चली जाती है? हमारी क्लिपबोर्ड के अंदर चली जाती है। तो वहां से हमें इसे क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में कॉपी करने के लिए जिस शॉर्टकट की का यूज करते हैं हम कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं कॉपी के लिए। तो कॉपी जो कमांड है उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल प्लस सी। सिलेक्टेड टेक्स्ट को हमें कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करना होता है। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करते हैं तो ये जो डेटा है वो क्या हो जाता है? हमारा कॉपी हो जाता है। ऐसे ही हम कट कमांड का यूज करते हैं। तो कट कमांड क्या है? सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्या करती है? मूव करवाती है। जैसे मेरे पास में ए बी सी यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं क्या करूंगा? इसको जैसे ही कंट्रोल के साथ में एक्स को प्रेस करूंगा तो ये जो कंट्रोल के साथ में एक्स प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे वो सारा का सारा स्पेस क्या हो जाएगा? ब्लैंक हो जाएगा। जिस स्पेस पे मेरा कर्सर मूव करेगा वहां पे मैं ले जाके कंट्रोल के साथ में वी करूंगा। जैसे मैं कंट्रोल के साथ में वी करता हूँ तो वहां पे मेरा डेटा क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। तो कट करने के लिए कंट्रोल एक्स की का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे ही कंट्रोल वी के साथ में हम क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी किए गए जितने भी या फिर कट किए हुए जितने भी हमारे क्या होते हैं? फॉर्मेट्स होते हैं उनको पेस्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टेक्स्ट फॉर्मेट को या डेटा को कंट्रोल वी का यूज करते हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा कौन सा? क्लिपबोर्ड। ये जो क्लिपबोर्ड है ये किसका है? होम टैब के अंदर। कौन से टैब में? होम टैब में। तो कट करने के लिए कंट्रोल के साथ में एक्स का यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ में सी का और वी का यूज करेंगे हम पेस्ट करने के लिए। तो वी का पेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हमारे पास में यहाँ से हम जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इससे रिलेटेड वो सारी सारी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके साथ में आगे बढ़ते हैं फॉर्मेट पेंट। दोस्तों ये जो फॉर्मेट पेंट होता है ये क्या होता है? फॉर्मेट पेंट क्या है? एक तरह से फॉर्मेट पेंट होता है जिसका उपयोग हम दूसरे टेक्स्ट पर लागू किए करने वाले जितने भी टेक्स्ट है, जैसे हमारे पास में ये टेक्स्ट है तो इस टेक्स्ट की एक साइज होगी। इस साइज को हम क्या करते हैं? इसको लिखते हैं। तो ये जो इसकी फॉन्ट साइज है 8 है, इसके अंदर कौन सी फॉन्ट लगी हुई है? वो है जो फॉन्ट और फॉन्ट की साइज इसके अंदर फॉन्ट का फॉर्मेटिंग होता है उस फॉन्ट के फॉर्मेटिंग को क्या करते हैं? फॉर्मेट पेंट के नाम से जानते हैं। ये जो चीज लागू होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर लागू होती है? अप्लाई होती है किस पे? टेक्स्ट के ऊपर। डुअल क्लिक प्रेस करने पर हम क्या कर सकते हैं? इसको अप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही हमारे पास में ये फॉर्मेट पेंट अप्लाई हो जाता है या फिर हमारे पास में इससे एक से अधिक बार क्लिक करने पर हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्टिव कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग पेंट क्या है? फॉर्मेटिंग पेंट जैसे हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं तो ये जो फॉर्मेटिंग पेंट के साथ में हम क्या कर सकते हैं? इन्हें यूज कर सकते हैं। कौन कौन से? बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन से संबंधित जितने भी काम होते हैं उनको सिलेक्ट करके ये सारी सारी चीजें एक साथ हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेट पेंट के नाम से जानते हैं। इसी के साथ में जो नेक्स्ट है वो क्या है? फॉन्ट ब्लॉक। तो दोस्तों ये जो फॉन्ट ब्लॉक है इसका हम स्टार्ट करते हैं। ये जो फॉन्ट ब्लॉक है हमारे इसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम फॉन्ट ब्लॉक की बात करते हैं तो हमारे पास में लिखा हुआ जितना भी टेक्स्ट है जैसे ए बी सी डी इस टाइप से कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसकी फॉर्मेटिंग बदलने के लिए इसकी टेक्स्ट की क्या क्या बदल सकते हैं? इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसी की क्या कर सकते हैं? अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये जो अंडरलाइन है वो कर सकते हैं। इसी के साथ में इसकी क्या फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की जो साइज है उसको चेंज कर सकते हैं। इन सारी चीजों को बदलने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ऐसे इटैलिक होता है इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फॉन्ट ब्लॉक का। इस फॉन्ट ब्लॉक के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं फॉन्ट डिजाइन की। तो दोस्तों जैसे ही हम फॉन्ट डिजाइन पे क्लिक करते हैं तो फॉन्ट डिजाइन को एक्टिव करने के लिए हमारे पास में जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? कंट्रोल के साथ में डी कमांड का हम यूज करते हैं तो फॉन्ट डिजाइन होती है वो हमारी क्या हो जाती है? एक्टिव होती है। ये जो फॉन्ट डिजाइन है इसके अंदर क्या होती है? टाइम्स न्यू रोमन, इनहेरिएंट, कैलिब्री, मंगल ये सारी की सारी हमारी क्या है? अलग अलग टाइप्स की क्या है? फॉन्ट है। इनका इस्तेमाल क्या करते हैं? हम इसके अंदर यूज करते हैं। इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट होती है वो कौन सी होती है? कैलिब्री होती है और इसकी साइज क्या होती है? हमारे सिस्टम्स के अंदर बाय डिफॉल्ट वर्ड के अंदर कौन सी? 11 होती है। तो ये जो सारी की सारी चीजें थी इनके बारे में अपन ने बात करी। ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे ये कौन सा है? हमारा बोल्ड सॉरी फॉन्ट पैराग्राफ है। इसी के ऊपर यहाँ पे हमारे पास में कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करेंगे तो हमारी जो एक्टिव फॉन्ट है वो क्या हो जाएगी? फॉन्ट का सेशन है जो एक्टिव हो जाएगा।
ऐसे ही हमारे पास में अलग अलग चीजें हैं, इनको ड्रॉप डाउन बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग टाइप्स की क्या हो जाती है, फॉर्मेट्स ओपन हो जाती है। ये जो फॉर्मेट है इसी के अंदर फॉन्ट में ये जो है हमारी क्या इंपॉर्टेंट फॉन्ट्स है जिनका यूज हम हमारे सिस्टम्स में करते हैं। और अगर ये फॉन्ट हमारे सिस्टम्स में है तो हम अलग अलग तरीके से इसकी साइज के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी इस टाइप से जो भी हमारा टेक्स्ट है उसकी साइज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट क्या है, एक तरह से हमारी भाषा होती है या फिर लिपि बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इन्हें चेंज कर सकते हैं और अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में हम हमारे टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉन्ट का। इसी के बाद में हम बात करते हैं फॉन्ट साइज। दोस्तों ये जो फॉन्ट साइज है इसके एक्टिव करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और पी का यूज करते हैं। मतलब कंट्रोल शिफ्ट और पी का यूज करने पे हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज या फॉन्ट कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। या फिर इसका इस्तेमाल कंट्रोल प्लस हम यूज कर सकते हैं ब्रैकेट्स का। तो दोस्तों ये जो ब्रैकेट्स है इसका हम यूज कर सकते हैं। ये जो है हमारी फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करने के लिए, फॉन्ट की साइज को डिक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ में हमारे पास में इंक्रीज और डिक्रीज का भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से हम हमारे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग हमारे जो ऑफिस वर्ड्स ये 2010 के अंदर काम करता है, ऐसे ये भी हमारे पास में क्या करते हैं, अलग अलग अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो ये जो सारी सारी चीजें ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। इसके अंदर जब हम फॉन्ट की बात करते हैं तो फॉन्ट की जो मिनिमम साइज होती है वो 1 होती है, मैक्सिमम कितनी होती है 1638 इसकी फॉन्ट की मैक्सिमम साइज होती है। फॉन्ट को हम पॉइंट्स के रूप में मेजर करते हैं। इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट होते हैं वो कितने होते हैं, फॉन्ट जो इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आते हैं वो कितने होते हैं, 8 से लेके 72। ये जो 8 से लेके 72 तक हमारे पास में क्या आते हैं, इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, उसके अंदर हमें ये शो करते हैं। इसी के साथ में एमएस जो वर्ड्स है उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में फॉन्ट की साइज कितनी होती है, 8 होती है, ऐसे ही 72 होती है। ऐसे इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो कितनी होती है, 11 होती है। इसके बारे में कई बार हमारे एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे हुए जो यहाँ पे दिए हुए हैं, वो जो भी सारे एग्जाम्स है वो सारे के सारे। इसी के साथ में हमारे पास में फॉन्ट अलग अलग टाइप्स होते हैं और फॉन्ट की अलग अलग स्टाइल्स होती है, जिन स्टाइल्स में हम क्या कर सकते हैं, हमारे फॉन्ट को लिखते हैं। ऐसे ही हमारे पास में रेगुलर स्टाइल होती है। तो रेगुलर वर्ड्स की जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होती है वो क्या होती है, रेगुलर स्टाइल, डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये देखो इस टाइप से जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कितनी बाय डिफॉल्ट तो कौन सी सिलेक्ट है, 11, लेकिन हमारे पास में जो मिनिमम कौन सी है, मिनिमम तो है हमारे पास में 8 और मैक्सिमम कितनी है हमारे पास में 72। ये है किसके अंदर, ड्रॉप डाउन लिस्ट, कौन सी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। लेकिन जो इसकी मिनिमम साइज होती है वो 1 से लेकर 1638 तक इसकी क्या होती है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज होती है। क्या होती है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज होती है। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में हम बात करते हैं बोल्ड की। दोस्तों कभी भी हम हमारे जो लेटर्स लिखे हुए होते हैं या टेक्स्ट लिखे होते हैं उन्हें बोल्ड करना होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसका, बोल्ड का। तो इसके लिए हमारे पास में जो कमांड है वो क्या है, कंट्रोल प्लस बी। तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम कहाँ पे, इसको बोल्ड करने के लिए। तो कोई भी टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अंडरलाइन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को ए बी सी डी इस टाइप से इस टेक्स्ट को हमें अंडरलाइन करना है तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ में यू का यूज करते हैं। इसी के साथ में हम इनको इफेक्ट वगैरह, फॉन्ट वगैरह, साइज को चेंज करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो ऐसे ही हम किसका यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ में ब्रैकेट्स का यूज करेंगे फॉन्ट को ग्रो करने के लिए। और ऐसे ही हम फॉन्ट को डाउन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो ये दोनों की दोनों चीजें मैंने अभी आपको बता दी है। तो इंक्रीज और डिक्रीज का भी यूज कर सकते हैं या फिर ब्रैकेट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों को दोनों चीजें हम किसके साथ में एक्टिव होगी, हमारे कंट्रोल के साथ में। और ऐसी कंट्रोल शिफ्ट और हमारी किसके साथ में यूज कर सकते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन के साथ में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए और श्रिंक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो छोटा और बड़ा करने के लिए फॉन्ट की जो नंबर ऑफ साइज है इसको इंक्रीज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट की। दोस्तों जब कभी भी हमें कोई भी चीज लिखनी होती है तो इसके साथ में हम इस कमांड का यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कमांड। जो हमें पुट करनी है, कौन सा जो टेक्स्ट हमें पुट करना है उसके साथ में हम इसका यूज करते हैं। जैसे हमें एक्स स्क्वायर लिखना है तो हम इसका यूज करेंगे, वाई स्क्वायर लिखना है या फिर जेड का स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर के साथ में किसी भी प्रकार कोई भी एक्स का क्यूब लिखना है। तो इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, इस कमांड का यूज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। इसी के साथ में हमारे पास में क्या आ जाता है, सब स्क्रिप्ट आ जाता है।
तो ये जो है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के लिए हम किसका यूज करते हैं, सबस्क्रिप्ट के लिए। जैसे हमने लिखा CO2, ये जो चीजें ये किसके अंदर यूज करते हैं, हम सबस्क्रिप्ट के लिए यूज करते हैं, या फिर H2O का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही log 10 हो गया, इस टाइप से जितने भी एग्जांपल्स हैं उनके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज थी हमारी सारी की सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी, जो फॉन्ट के सेक्शन से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम फॉन्ट के बाद में बात करते हैं स्ट्राइक थ्रू की। ये जो स्ट्राइक थ्रू है हमारे एग्जांपल्स के तौर पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स होती है, जैसे हम एक चेंज कैश कर सकते हैं स्ट्राइक थ्रू के माध्यम से, चाइनीज कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसके लिए हम किसके साथ में, शिफ्ट के साथ में F3 कमांड का यूज करते हैं, जिसके माध्यम से हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्राइक थ्रू है इसका मतलब क्या होता है, कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है A B C D, इस टाइप से जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको बीच में से हम क्या कर सकते हैं, काटने के लिए, जैसे हम अनऑफिशियल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज थी वो क्या थी हमारी इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। ये कंप्लीट हमारा कौन सा था, हमारे फॉन्ट वाला सेक्शन था। ऐसे ही हम फॉन्ट वाले सेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास में दो चीजें और आती हैं। हमारे पास में क्या होती है, अपर केस होता है, ऐसे ही लोअर केस होता है। तो हमारी जो अक्षर है उनको सभी केस को क्या करता है, अपर ABCD इस टाइप से लिखना है। तो ये क्या हो जाता है हमारे ABCD कौन से केस में आ जाएंगे, अपर केस में। जैसे में ABCD तो ये कौन से केस में आ जाएंगे, हमारे लोअर केस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो ये क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में हम बी का इस्तेमाल करेंगे बोल्ड करने के लिए। ऐसे ही आई के लिए CTRL, कंट्रोल के साथ में हम किसका यूज करेंगे, हम कंट्रोल आई का यूज करेंगे इटैलिक के लिए। ऐसे इटैलिक के साथ साथ हम किसका यूज करेंगे, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू का यूज करेंगे अंडरलाइन के लिए। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे मैंने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ में यहाँ पे फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे जो साइज होती है उसके लिए हम शिफ्ट के साथ में इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, ग्रेटर देन और लेस देन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी फॉन्ट की साइज होती है उनको यूज कर सकते हैं। और ऐसे हमारे पास में जो ब्रैकेट्स होते हैं उनका यूज करते हैं। अब जो बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारे जो फॉन्ट के सेंटेंस है तो इनको क्या बोलते हैं, सेंटेंस केस के नाम से जानते हैं। सेंटेंस केस में होता है क्या, जब कभी भी हम सेंटेंस केस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर होगा ABCD, इस टाइप से जो फर्स्ट लेटर होगा वो किसमें आएगा, सेंटेंस केस में। ऐसे ही लोअर केस की बात करते हैं तो हमारे पास में सारे के सारे जो क्या आएंगे, ABCD जितने भी हैं वो सारे के सारे टेक्स्ट कौन से हमें आएंगे, लोअर में। ऐसे हम अपर की बात करते हैं तो यहाँ पे ABCD इस टाइप से जितने भी होंगे वो सारे के सारे कैपिटल में आएंगे। ईच वर्ड कैपिटल का मतलब है कैपिटलाइज, मतलब तो जिसके अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे उसके जो फर्स्ट लेटर होंगे वो क्या होगा, हमारा कैपिटल होगा, और बाकी सारे के सारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे। तो जितने भी टेक्स्ट लेटर्स हैं उनकी जितने भी फर्स्ट अक्षर होते हैं वो क्या होंगे, हमारे कैपिटल। ऐसे हम बात करते हैं टॉगल्स की। तो जब हम टॉगल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देख से तो फर्स्ट लेटर तो होगा हमारा स्मॉल, उसके बाद में जितने भी होंगे वो कौन से होंगे, बड़े होंगे। तो ए के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इस टाइप से जो भी केसेस होते हैं वो सारे के सारे केस में आ जाते हैं, हमारे इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। लोअर केस, अपर केस, और ये सारे के सारे केसेस को मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया है। इनके बारे में मैंने बात कर ली है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ऐसी सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में, इनके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। ऐसे हम बात करते हैं पैराग्राफ के अंदर। दोस्तों ये जो पैराग्राफ है इस ब्लॉक के बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब इस वीडियो में हमने फॉन्ट वाला जो सेक्शन था वो और क्लिपबोर्ड वाला सेक्शन था वो हमने दोनों के दोनों कंप्लीट कर लिए। इसके अंदर हमने कॉपी, कट और पेस्ट के बारे में सीखा। इसी के साथ में जो फॉन्ट थी उसके अंदर हमने फॉन्ट की जितनी भी चीजें होती है इंपॉर्टेंट वो सारी की सारी हमने यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर सीख लिए। तो ये जो फॉन्ट के जितने भी होम टैब है, होम टैब के अंदर हमने इन दोनों की बात कर ली। इसी के साथ में जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, पैराग्राफ्स की। वो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।